हेलो एवरीवन। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यूपी ट्रिपल एससी एनम डीवी को लेकर। 2026 में जो एनम का एग्ज़ाम हुआ है, उस जनवरी में भी एग्ज़ाम हुआ है और अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बट आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि क्या लगेगा, मतलब डिप्रेशन में आप लोग जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से गलत डॉक्यूमेंट हैं। अगर गलत डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, आप किस तरीके से, अगर मान लो अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है लेकिन आपका गलत डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे या फिर नहीं रिजेक्ट करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का डीवी के टाइम पे गलत सर्टिफिकेट लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन से वो बाहर हो जाते हैं। जबकि रिजल्ट तो उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से वो क्या करते हैं कि वो अगर मान लो एससी में रहते हैं तो उनको जनरल में भेज दिया जाता है। और जनरल की कट ऑफ आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा हाई जाती है, जिसके वजह से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। तो इस गलती से बचने के लिए सतर्क हो जाइए और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। देखिए, डीवी में आपको एनम के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सेम टू सेम जो आपने ऑनलाइन करवाया था। जब आप ऑनलाइन करवा रहे थे तो आपने 10th की मार्कशीट लगाई थी, 12th की मार्कशीट लगाई थी और आपने आधार कार्ड लगाया था, कास्ट का सर्टिफिकेट आपने लगाया था। आप जैसे ईडब्ल्यूएस से थे तो ईडब्ल्यूएस का नंबर आपने डाला रहा होगा। और ये तो ग्रेजुएशन इसमें मांगा नहीं था, तो ग्रेजुएशन आई होप किसी ने भी नहीं लगाया रहा होगा। तो बात आ गई इसकी, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बाकी कोई नए डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। अच्छा, बहुत लोगों को क्या लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस हो गया उनका, या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर एससी का सर्टिफिकेट हो गया। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये सब चीज़ें कि 3 साल ही चलती है, ईडब्ल्यूएस जैसे 1 साल ही चलता है। तो ऐसा ना हो कि हमें एससी सर्टिफिकेट नया लगवाना पड़े या फिर ओबीसी का नया लगवाना पड़े, ईडब्ल्यूएस का नया लगाना पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहे जितना पुराना है सब वही लगेगा जो आपने पहले लगाया है। जैसे कि आप लोगों का मानना ये है कि आपका वो गायब हो गया है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है जो आप जब फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम लगाए थे वो गायब हो गया है। तो अगर वो चीज़ें गायब हो गई हैं तो आपके पास फ़ोटो वगैरह होगा, प्रिंट उसका करवा लीजिए, कहीं ना कहीं खोजिए, अभी से ही खोजना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें जो वही चीज़ें रहती हैं वही लगती हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे साथ ये काम हो चुका है। मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसके पहले गई थी, एनम का एग्ज़ाम नहीं था, यूपी का ही एक एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जिसमें कि एक लड़की थी तो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो नया लेकर आई थी। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है जब वो फॉर्म भरते टाइम जो लगाई थी वो वाला उसका नहीं था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल लेकर जाना पड़ता है। एक कॉपी ओरिजिनल का रहता है और एक कॉपी जो रहता है वो डुप्लीकेट रहता है। और फिर कोई काम पड़ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉपी डुप्लीकेट की लेकर जाते हैं और एक कॉपी जो ओरिजिनल का रहता है वो हमारे एक अलग में हम रखे रहते हैं कि अगर देखने के लिए वो, क्योंकि बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। और जो डुप्लीकेट वाला रहता है वो लोग जमा कर लेते हैं और फिर अपने फॉर्म पे मैच करते हैं कि हाँ ये वही सारे डॉक्यूमेंट हैं या फिर दूसरे हैं। और आपकी एक कॉपी जो आप लोग लगाए रहते हैं वो उनके पास भी आपकी फाइल जो है बनी बनाई तैयार रहती है। वो बस मैच करने के लिए आपसे मांगते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो जो आप पहले लगाए थे और जो अभी लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। और बाकी आपकी फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ मेंटेन रहती है उनके पास। जब आपका नंबर आता है तो आपकी फ़ाइल खुल जाती है और वही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आप पहले लगाए होते हैं। तो वो लड़की की मैं बात बता रही हूँ, तो वो ओबीसी में थी, तो उसको कहें अगर तुम नहीं लाओगी तो तुमको हम जनरल में कर देंगे। तो उसने क्या किया फिर, वो लोग इतने पोलाइट बिहेव करते हैं, वो लोग खुद जानते हैं अगर कोई बच्चा डीवी के लिए आया है तो इसका मतलब बहुत मेहनत करके आया, इतना नंबर लाना आसान नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोले कि अच्छा ठीक है ओरिजिनल नहीं है तो तुम डुप्लीकेट ही व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगवा लो और फिर फ़ोटो कॉपी करवा के हम लोग को दे दो। तो वो काफ़ी 1-2 घंटे के बाद फिर कहीं से फ़ोटो वगैरह मिला तो उसने घर पे कॉल किया और वो क्या कि सर्टिफिकेट को मंगवाई, फिर फ़ोटो कॉपी करवा के
वो सबमिट कर दी और वो लोग मान भी गए। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल ही चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि बच्चा है, हम लोग इतने जितने भी अधिकारी बैठे रहेंगे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, उन सबको पता रहता है कि आजकल सरकारी नौकरी लगना कितना मुश्किल है। तो वो आप लोग को किसी भी चीज़ के लिए जल्दी मना नहीं करते हैं, आप लोग को टाइम भी देते हैं। अगर कुछ भी चीज़ें आपकी गलत रहती हैं तो वो लोग टाइम देते हैं कि जाकर आप, अगर आपके पास मतलब सही करवा सकते हैं तो सही करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कुमारी या फिर प्रसाद सिंह, मतलब ऐसा अगर कोई गलती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आप इसके लिए एक एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट में आपको आप जाएंगे अपने तहसील पे या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे आप बोल देंगे जब एफ़िडेविट बनवाने के लिए, तो एफ़िडेविट वो लोग बना देते हैं। लेखपाल लोग साइन वगैरह करवा देंगे, इधर उधर जिसकी भी साइन लगेगी। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस एक एफ़िडेविट बनवाना रहता है। उसमें लिखना रहता है कि हाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, इस वजह से मतलब मैं ये कर रही हूँ, और बाकी मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी सही हैं। तो बस एक एफ़िडेविट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप लोग अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि वो लगेगा, तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी से मत बनवाइए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं भी बहुत ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अभी डीवी का जब रिज़ल्ट नहीं आया था उसके पहले भी मुझे पता चल गया था कि हाँ मेरा मतलब नंबर है, हो सकता है मेरा इसमें हो जाए। तो नहीं सॉरी, डीवी का रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन मतलब ये नहीं पता चला था कि किस तरीके से कब डीवी होगी, बस रिज़ल्ट आया था। तो ये मुझे लगा कि हाँ लाओ, मैं पहले से, मेरे घर वाले भी बोले सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बना के रख लो जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जहाँ पे मैं 12th में पास की थी, तो वहाँ पे क्योंकि वो भी 12 बेस्ड जॉब था, तो मैं 12th जहाँ पास की थी वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने साइन करवाया, क्योंकि उसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके पहले की वैकेंसी में, उसमें वो लोग यही मांगे थे कि चाहे गाँव के प्रधान का सिग्नेचर हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे और या फिर प्रिंसिपल का। तो हम लोग सोचे कि प्रिंसिपल से बनवाना ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी सब लोगों को पता चल जाए तो अच्छी बात नहीं है, पहले जॉब लग जाए तभी सबको पता चले गाँव में। तो फिर क्या हुआ कि मैं प्रिंसिपल से साइन करवाती हूँ, और लेकिन क्या होता है कि फिर जब आता है, फिर दूसरी नोटिस जब आती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो प्रिंसिपल से नहीं, ना कि प्रधान से, जब बल्कि ये स्वयं छात्र द्वारा ये प्रमाणित किया जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे नीचे छात्र का सिग्नेचर होना चाहिए, किसी प्रिंसिपल का या फिर किसी प्रधान का नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले लेकिन जो पहले की वैकेंसी में प्रिंसिपल और प्रधान के कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनते थे वो प्रिंसिपल के द्वारा बनते थे। लेकिन इस बार जो फिर जब मेरी वैकेंसी में जो नोटिस आया था वो था कि बच्चे के स्वयं के द्वारा ये प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी आप लोग भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इशू इधर उधर मत भागिए, पैसे वगैरह मत खर्चा करिए। अभी नोटिस में क्या आता है, नोटिस का इंतज़ार करिए। और यूपी ट्रिपल एससी है भाई, इतने जल्दी ये मत सोचिए कि आप लोग इतने जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, 2 दिन का भी टाइम नहीं देगा आप लोग को, बड़े आराम से वो टाइम देगा कि आप लोग सारी चीज़ें आराम से करवा लो। तो प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी इधर उधर मत भटके, ना तो परेशान होए, आराम से बैठिए, जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आप सारा प्रोसेस करिएगा। और अगर हाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, और हाँ जो एनम का रजिस्ट्रेशन है वो रख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं रखा है तो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ोटो होती है वो सबको करवा के रख लीजिए। बाकी और ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो नोटिस आएगा उस तरीके से आप काम करना। अभी तो अप्रैल लास्ट तक कहीं रिज़ल्ट ही आएगा, उसके बाद डीवी होगी, और डीवी के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।